तो मार्केट में हर चीज़ का इवोल्यूशन हुआ है, इस सोसाइटी में हर चीज़ का इवोल्यूशन हुआ है। इवोल्यूशन हुआ है ह्यूमंस का, इवोल्यूशन हुआ है टेक्नोलॉजी का, इवोल्यूशन हुआ है बिजनेसेस का, हर एक चीज़ का। एक टाइम तक बिजनेसेस आपको सेल करते थे प्रोडक्ट्स, अब जितने भी बिजनेसेस हैं वो सेल करते हैं आपको आपकी फीलिंग्स के सोल्यूशन। इफ़ यू आर फीलिंग इनसिक्योर, देयर इज़ अ सोल्यूशन टू इट। इफ़ यू आर फीलिंग लोनली, देयर इज़ अ सोल्यूशन टू इट। इफ़ यू आर इम्पेशेंट, देयर इज़ ऑल्सो अ सोल्यूशन टू इट। आपके पास में वैलिडेशन की कमी है, देयर इज़ ऑल्सो अ सोल्यूशन टू इट। तो जो भी हमारी इनसिक्योरिटीज़ हैं, इमोशंस हैं, वो सब एक पार्ट हैं ऑफ बीइंग अ ह्यूमन। जब से ह्यूमंस इस धरती पे आए तब से इमोशंस एग्जिस्ट करते हैं, इनसिक्योरिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, वीकनेसेस एग्जिस्ट करती हैं। कोई नई चीज़ नहीं है, बट फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री ये सारी चीज़ें एज अ पार्ट ऑफ लाइफ एग्जिस्ट करती थी कि वीकनेस है, एग्जिस्ट कर रही है, इनसिक्योरिटी है, एग्जिस्ट कर रही है। शायद कई लोगों को इन द पास्ट, इन द हिस्ट्री इनसिक्योरिटी समझ में भी नहीं आती होगी कि भाई हम किसी से इनसिक्योर हो रहे हैं। तो हिस्ट्री में इनसिक्योरिटी, वीकनेसेस एग्जिस्ट करती थी एंड दे वर अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट नाउ दे आर काइंड ऑफ अ मार्केट। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, इनसिक्योरिटीज इज अ मार्केट, लोनलीनेस इज अ मार्केट, इम्पेशेंस इज अ मार्केट। जितनी भी इंडस्ट्रीज़ आप देखते हो, चाहे वो ब्यूटी इंडस्ट्री हो, चाहे वो डेटिंग इंडस्ट्री हो, चाहे वो आपका ई कॉमर्स इंडस्ट्री हो, दीज इंडस्ट्रीज आर बिल्ट ऑन दीज काइंड ऑफ मार्केट्स। लेट अस स्टार्ट विद लोनलीनेस। एक पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बताती हूँ मेरी मम्मी का। तो मेरी मम्मी वॉज फ्रॉम एन एरा जहाँ पे एक दूसरे के घर में लोग फ़ोन करने जाते थे। मोहल्ले में एक दो घरों के पास में ही फ़ोन होते थे और उसी पे सबके फ़ोन आ जाते थे। पूरे मोहल्ले भर के फ़ोन उसी फ़ोन पे आते थे। जब भी मेरी मम्मी के दोस्त का फ़ोन आता था तो वो उन किसी और के घर में फ़ोन आता था। फिर मेरी जो मम्मी और उनके जो दोस्त होते थे वो लोग कनेक्टेड रहते थे थ्रू चिट्ठियाँ, एक दूसरे को लेटर्स लिख रहे होते थे या फिर टेलीग्राम कर रहे होते थे। हर महीने उन लोगों की चिट्ठियाँ आ रही होती थी और इतना ज़्यादा प्यार, इतना ज़्यादा अफेक्शन एक दूसरे के लिए, बट दे वर वेरी अफेक्शनेट टूवर्ड्स ईच अदर। मूविंग फॉरवर्ड आज आप यहाँ पे देखोगे तो हमारे कितने दोस्त होते हैं। कोई इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड है, कोई कहीं पे कनेक्टेड है, फेसबुक पे था पहले, व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे लोग हैं। आप कितने लोगों से रोज़ बातें करते हो। ह्यूमन हिस्ट्री में ये पहला टाइम है जब हम आसपास के लोगों से, दूर बैठे लोगों से इतना ज़्यादा कनेक्टेड हैं। स्टिल लोनलीनेस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया है। स्टिल लोग लोनलीनेस फील करते हैं। अकेलापन एक बहुत बड़ा डिफाइनिंग एक्सपीरियंस बन गया है लोगों की लाइफ का। किसी को भी आप फटाक से तुरंत मैसेज कर सकते हो, इंस्टेंटली मैसेज कर सकते हो, वहाँ से रिप्लाई भी आ सकता है। डिस्कॉर्ड पे जाके बात कर सकते हो और बहुत सारे चैनल्स होते हैं जहाँ पे आप 100 लोगों से एट द सेम टाइम बातें कर सकते हो। बट डू वी रियली डू दैट? स्टिल वी फील आइसोलेटेड मोर दैन एवर। और लोनलीनेस, अकेलापन क्या करता है? एक डिमांड क्रिएट करता है, ह्यूमन इंटरेक्शन की डिमांड क्रिएट करता है। और वो डिमांड कौन पूरी करता है? आपके बिजनेसेस, डेटिंग ऐप्स, क्योंकि डेटिंग ऐप्स आपको प्रॉमिस करते हैं दैट दे विल प्रोवाइड यू अ कनेक्शन। सोशल मीडिया आपको एक प्रॉमिस करती है कि दैट सोशल मीडिया विल प्रोवाइड यू सर्टेन काइंड ऑफ अ बिलोंगिंग, validation. In order to make these businesses profitable, they want humans to be isolated. वो लोग कभी नहीं चाहेंगे that you have to build your relationships. जब एक बिजनेस का प्रॉफिट आपके अकेले रहने में है तो वो क्यों चाहेगा कि आप अपना रिलेशनशिप बिल्ड करो? डेटिंग ऐप क्यों चाहेगा कि आप एक ही बार में पहले ही राइट स्वाइप में आपको पार्टनर मिल जाए? वो क्यों चाहेगा? वो आपको मल्टीपल लोग दिखाएगा। आपको मोस्ट ऑफ द टाइम जितना ज़्यादा ह्यूमंस आपस में डिसकनेक्टेड रहेंगे उतना ही वो ह्यूमन सब्स्टिट्यूट्स के पीछे भागेंगे। एंड इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट डेटिंग ऐप। एक अकेला इंसान का थॉट प्रोसेस ही बिल्कुल अलग होता है। जो लोनली इंसान होता है, नॉट अकेला एग्जैक्टली, लोनली, एक लोनली इंसान का जो थॉट प्रोसेस होता है वो बिल्कुल अलग होता है। एक लोनली इंसान स्पेंड अलग तरीके से करेगा, कंज्यूम अलग तरीके से करेगा, बिहेव अलग तरीके से करेगा। तो लोनलीनेस एक तरीके की मार्केट अपॉर्चुनिटी है फॉर डेटिंग ऐप्स, फॉर डेटिंग बिजनेसेस, एआई पार्टनर्स के जो बिजनेसेस हैं, जो लोग अभी सिर्फ उस रोड मैप पे चल रहे हैं कि हमें एआई पार्टनर्स लेकर के आने हैं। इस समय जो एक बहुत ज़्यादा बूमिंग इंडस्ट्री है वो है सोलो ट्रैवलर ग्रुप्स की, जिन लोगों के खुद के दोस्त नहीं है, जो लोग एक्चुअली लोनली हैं, सो दे कैन ट्रैवल इन दैट ग्रुप। वो ग्रुप जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया से आ रहा है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड से आ रहा है, और वो इंडिविजुअली वो लोनली फील करते हैं, पर वो पार्ट है एक ग्रुप का। एक और बूमिंग इंडस्ट्री है वो है पेट इंडस्ट्री। और ये पेट इंडस्ट्री क्यों इतना बूम कर रही है? क्योंकि पेट्स आर फिलिंग आउट द इमोशनल गैप। तो ये जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं जो इस लोनलीनेस वाली चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही हैं, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि ये एक प्रॉब्लम को सॉल्व ही कर रही हैं, ये लोनलीनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। जब भी आप कभी डेटिंग ऐप के ऊपर जाओगे, आपने 3-4 लेफ़्ट स्वाइप, राइट स्वाइप कर दिए, तो क्या आपकी जो लोनलीनेस की प्रॉब्लम है, अकेलेपन की जो प्रॉब्लम है, क्या वो सॉल्व हो जाती है? नहीं।
दे आर नॉट सॉल्विंग इट परमानेंटली, कि बार बार आप उसी ऐप के ऊपर जाओ और दे आर क्रिएटिंग अ रिकरिंग डिपेंडेंस ओवर इट, कि बार बार आपको यूज़ करना पड़े। क्योंकि मान लेते हैं आपने डेटिंग ऐप यूज़ किया, आपने एक को राइट स्वाइप किया, आप डेट पे गए, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लग गया, आपने शादी कर ली, आप सेटल हो गए, तो क्या आप दोबारा उस डेटिंग ऐप के ऊपर जाओगे? शायद नहीं जाओगे। और आपके सेटल होने के बाद दे विल लूज़ अ कस्टमर ओवर इट। वहीं अगर आपको कोई पार्टनर ना मिला होता, आपको कोई मैच ना मिला होता, आप दोबारा उसी ऐप के ऊपर राइट स्वाइप कर रहे होते। मान लेते हैं मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, बहुत ज़्यादा रफ़ हैं, बहुत ज़्यादा बेकार हैं, झाड़ू टाइप बाल हैं, नहीं है ऐसे। मेरी नाक बहुत मोटी है, मेरा रंग बहुत मतलब ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इट्स नॉट अप टू द मार्क। मैंने अपने बारे में किस तरीके से बात करी? मैंने प्रॉब्लम की बात करी कि मेरे बाल बहुत ड्राई हैं, मेरी नाक बहुत मोटी है, स्किन कलर इज़ नॉट अप टू द मार्क। तो मैंने क्या किया? मैंने सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में बात करी। और एडवर्टीजमेंट्स भी इस तरीके से काम करते हैं, ऐड दिखाया जाता है जो हमारी इनसिक्योरिटीज़ को टारगेट कर रहा होता है, दैट दे विल फर्स्टली टॉक अबाउट द प्रॉब्लम एंड नॉट द प्रोडक्ट। कि आप हो जो अट्रैक्टिव नहीं हो, आप हो जो सुंदर नहीं हो, आप हो जो सक्सेसफुल नहीं हो, आप हो जो प्रोडक्टिव नहीं हो, आप हो जो अमीर नहीं हो, वो आप हो जो इंटरेस्टिंग नहीं हो। हमें वो डिस्कम्फर्टेबल किया जाता है, हमारी इनसिक्योरिटीज़ को ट्रिगर करके वो एडवर्टीजमेंट हमें सबसे पहले अनकम्फर्टेबल करता है, उसका सोल्यूशन भी हमें बेच देता है। मतलब प्रॉब्लम को इतनी बड़ी नहीं थी, बट दे हैड टू सेल द प्रोडक्ट। तो लो, तुम्हारे पास एक प्रॉब्लम है, तुम्ही को नहीं पता है, प्रोडक्ट मेरे पास है, लो। मान लो कि आपको ये प्रॉब्लम पहले से ही पता थी, ठीक है, आपको आपकी नाक नहीं अच्छी लगती थी, आपको आपके होंठ नहीं अच्छे लगते थे, मान लिया, बट स्टिल दे विल नेवर सेल यू अ सोल्यूशन, दे विल सेल यू अ ट्रांसफॉर्मेशन। कि ये घड़ी पहनो, तुम्हें बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तुम्हारी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। ये घड़ी पहनो, तुम्हारा स्टेटस बिल्कुल ऊपर टॉप नॉच पहुंच जाएगा। ये स्किन केयर लो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्कुल टॉप नॉच पहुंच जाएगा। लग्जरी कार को लग्जरी कार की तरह नहीं बेचेंगे, दे विल सेल इट एज अ रिकॉग्निशन, जहाँ से आपको स्टेटस की प्राप्ति होने वाली है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो गोल रहता है, इट इज़ नॉट टू इम्प्रूव योर लाइफ, इट इज़ नॉट टू इम्प्रूव कि हमारी लाइफ बहुत इम्प्रूव हो जाएगी ये वाला प्रोडक्ट अगर हम यूज़ कर लेंगे। वो सेल करने का तरीका ही इस तरीके का होता है कि भैया सबसे पहले तुम्हारे अंदर दिक्कत है, तुम क्या लाइफ इंप्रूव करोगे, तुम्हारी लाइफ को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आपको एक कन्विंस करने का ट्राई किया जाएगा कि आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। क्योंकि जितना भी एक इंसान होगा जो बिल्कुल संतोषी होगा, संतोषी इन द सेंस कि जो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड है विद हिज लाइफ, विद वॉट एवर दैट पर्सन इज़ हैविंग, अगर वो बिल्कुल सेटिस्फाइड है तो आप कभी भी उस इंसान को कुछ बेच ही नहीं पाओगे कि ये तुम्हारी इनसिक्योरिटी है। कोई आएगा तुम्हारी इस इनसिक्योरिटी को ट्रिगर कर देगा। और एक जो अनसेटिस्फाइड इंसान होगा वो हमेशा एक कस्टमर होता है, अनसेटिस्फाइड विद लाइफ, अनसेटिस्फाइड विद द बॉडी, अनसेटिस्फाइड विद द फीचर्स, अनसेटिस्फाइड विद द पर्सनैलिटी, अनसेटिस्फाइड विद द सराउंडिंग, डिससेटिस्फाइड विद एवरीथिंग अराउंड, इज़ ऑलवेज अ कस्टमर। आप उसको एक 20 रुपये की पानी की बॉटल भी 200 रुपये में बेच दोगे, वो ले लेगा। तभी जो बिजनेसेस रन करते हैं किसी और की इनसिक्योरिटी पे, विमेंस इनसिक्योरिटी पे या मेन की इनसिक्योरिटी पे, दे आर बूमिंग राइट नाउ। चाहे वो स्किन ब्राइटनिंग वाले जितने भी सोल्यूशंस लोग बेच रहे हैं या बॉल्डनेस को ठीक करने के जो सोल्यूशंस बेच रहे हैं, दे आर बूमिंग राइट नाउ। और ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि अगर आपके अंदर कोई दिक्कत है, आपको लग रहा है कि आपको उस चीज़ को सही करना चाहिए, तो प्लीज़ डू इट, गो अहेड। बट किसी और के फैलाए हुए जाल में फंस करके, जो खुद में एक दिक्कत है भी नहीं आपके अंदर, उस दिक्कत को बहुत बड़ा समझ लेना एंड फॉलिंग इनटू दैट ट्रैप, तो दैट कुड बी अ पॉसिबल क्राइसिस। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, इम्पेशंस। जो सबसे बड़ा एक बहुत बड़ी डिस्कवरी हुई है वो है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी को आप कितना भी बुरा भला बोल दो, बट दैट हैज़ इम्प्रूव द लाइफ ऑफ पीपल। जो एक बेस्ट चीज़ हुई है ह्यूमन एग्जिस्टेंस में वो है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी हैज़ इम्प्रूव्ड लाइफ। जितना भी लोगों की लाइफ का फ्रिक्शन था, जितना भी लोगों की लाइफ की दिक्कतें थी, परेशानियाँ थी, फ्रिक्शन था लाइफ में, वो टेक्नोलॉजी ने हटाया है, वो टेक्नोलॉजी ने दूर किया है। वन ऑफ द फर्स्ट जो टेक्नोलॉजी मुझे इस समय जो याद आ रही है वो है पुली, चक्के जो होते थे, फायर, आग। पाषाण काल में फायर एक टेक्नोलॉजी ही थी, कुल्हाड़ी टेक्नोलॉजी ही थी। आयरन एज में जो चक्के होते थे, पुली, व्हील्स, वो भी एक तरीके की डिस्कवरी ही थी, टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन ही था। फिर ऐसे कर करके घड़ी आई, विंड मिल आई, प्रिंटिंग प्रेस आई, फिर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, फिर अब हम आ गए हैं इंफॉर्मेशन एज में। स्टोन एज से इंफॉर्मेशन एज में आने तक का जो सफ़र था वो किस पे डिपेंडेंट था? इंसान की नेसेसिटी पे, हमारी नेसेसिटी पे, या फिर एक इंसान की इम्पेशंस पे। फिर आई 20th सेंचुरी, इंफॉर्मेशन सेंचुरी, इंफॉर्मेशन एज, जब टेलीफोन्स आ गए, कंप्यूटर्स आ गए, इलेक्ट्रिसिटी आ गई, और फिर आ जाती है हमारी मॉडर्न एज।
जिसमें हम आज रह रहे हैं, मॉडर्न डिजिटल एरा। और फिर आ जाता है डिजिटल एरा, 21st सेंचुरी। तो सदियों से टेक्नोलॉजी ने किया क्या है, ह्यूमन एग्जिस्टेंस से फ्रिक्शन को कम किया है। ह्यूमंस को ज़्यादा काम ना करना पड़े या ह्यूमंस को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, उस हिसाब से टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है, वैसे वैसे ह्यूमंस के अंदर एक और चीज़ बढ़ी है, वो है इम्पेशंस। इन्फॉर्मेशन सेकंड्स में अवेलेबल है, खाना सेकंड्स में अवेलेबल है, सब कुछ सेकंड्स में अवेलेबल है। कन्वीनियंस में अपना ही एक मज़ा होता है। जो भी चीज़ें हम वर्ल्ड लेवल पे या मैक्रो लेवल पे करते हैं, वो चीज़ें हम इंडिविजुअली भी फॉलो करते हैं। जब इन्फॉर्मेशन 1 सेकंड में अवेलेबल है, तब हम पर्सनली भी किसी चीज़ का वेट नहीं करते हैं। आई थिंक अगर मैं अपने आप को देखूँगी तो मैं सबसे ज़्यादा इम्पेशेंट हो चुकी हूँ, क्योंकि वेट करना ही अनएक्सेप्टेबल बन चुका है। वेट फॉर एनीथिंग, मतलब वेट, चाहे वो खाने के लिए वेट करना हो, चाहे वो कल का इंतज़ार करने के लिए वेट करना हो, चाहे वो किसी को सक्सेस पाने का वेट करना हो, चेंजेस होने में वेट करना हो, रिलेशनशिप्स में वेट करना हो, ट्रस्ट में वेट करना हो, किसी पे विश्वास करना हो, तो भी तो वेट ही करना पड़ता है। फिटनेस के लिए वेट करना हो, ईच एंड एवरीथिंग, वी आर नॉट रेडी टू वेट। और जब ये हम इम्पेशेंट हो गए हैं, तो ये इम्पेशेंस क्या है? एज अ ह्यूमन हमारी वल्नरेबिलिटी तो है, और इसका फ़ायदा कौन उठाएगा? द बिजनेस, द इंडस्ट्री, जो आपके इम्पेशेंस पे ही मोनेटाइज करती है। ह्यूमंस का इम्पेशेंस, किसी भी चीज़ के लिए वेट ना करना, एक तरीके की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, एक बिजनेस है। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी फूड डिलीवरी ऐप्स हैं, या फिर ये जितने भी ई-कॉमर्स ऐप्स हैं, फास्ट ई-कॉमर्स ऐप्स हैं, फास्ट डिलीवरी ऐप्स हैं, दे आर थ्राइविंग ऑन ह्यूमन इम्पेशेंस। या फिर आपको ये जो बोला जाता है ना कि 25 दिन में पैसा डबल, 14 दिन ये दवाई खा लो, आपका वेट लूज़ हो जाएगा। दिस इज़ वॉट, ये हमारा इम्पेशेंस ही तो है कि हम 6 महीने लगा करके अपनी फिटनेस के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहते हैं, बट वी वॉन्ट द स्ट्रॉन्गर एंड द फास्टेस्ट रिजल्ट्स, बिकॉज वी कैन नॉट वेट। अभी भी लोकल न्यूज़पेपर्स में बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स आते हैं जहाँ पे लिखा होता है कि ये दवाई का आप वो लो, कोर्स ले लो और 4 हफ्ते में रिजल्ट देखो, 4 हफ्ते में 15 किलो वेट ख़त्म कर दो। ये बिजनेस किस पे थ्राइव कर रहा है? ह्यूमंस की इनसिक्योरिटी पे, ह्यूमंस की इम्पेशेंस पे। इम्पेशेंस कि आप नॉर्मल तरीके से नहीं, हेल्दी तरीके से नहीं, ये दवाई खाओ, तब आप लूज़ कर पाओगे वेट, और जल्दी रिजल्ट मिलेगा इससे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट। ओके, बाय।